हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत छोटा है। और दूसरा टॉपिक है ऑपरेशनल डाटा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस केंद्रीय स्थान पर संस्था में डाटा को व्यवस्थित तथा मेंटेन करने हेतु उपयोग होने वाला एक टूल या सॉफ्टवेयर होता है। सॉरी, डीबीएमएस केंद्रीय स्थान पर संस्था में डाटा को व्यवस्थित तथा मेंटेन करने हेतु उपयोग होने वाला एक टूल या सॉफ्टवेयर होता है। यह डाटाबेस को एक्सेस करने में भी उपयोग होता है। डीबीएमएस स्टोरेज तथा रिट्राइवल उद्देश्य हेतु एक सुरक्षित तथा विश्वसनीय माध्यम है। डीबीएमएस के मुख्य उपयोग होते हैं। पहला उपयोग तो ये हो जाएगा कि रिपोर्टिंग तथा डिसीजन मेकिंग का। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट का। तीसरा का सुरक्षा का उद्देश्य। चौथा हो गया आपका डाटाबेस बनाना तथा सही करना। पांचवा हो गया आपका प्रश्न पूछना। तो ये हमारा डीबीएमएस का मैनेजमेंट सिस्टम का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑपरेशनल डाटा का। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशनल डाटा क्या है? तो किसी संगठन में इंफॉर्मेशन का प्रयोग या फिर उसका यूज़ डिसीजन लेने में किया जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल डाटा द्वारा बनाई जाती है। यदि यदि कलेक्ट किया हुआ डाटा उपयुक्त व सही है तो इसके द्वारा जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल होती है। यह इन्फॉर्मेशन भी इसके यूजर्स के अनुसार ही होनी चाहिए तथा इसका प्रोडक्शन आसान एवं कम समय में होना चाहिए। ये सभी बातें एक फर्म की डाटा ऑर्गेनाइजेशन पर अधिक समय व पैसा लगाने पर मजबूर करती है। मूलतः डाटा एक रॉ फैक्ट होता है जो किसी भी फर्म में ये फैक्ट पहचानना और उसे कलेक्ट करना आवश्यक होता है। इसे ढूंढे गए डाटा को ऑपरेशनल डाटा कहते हैं। एक बार मैं पूरा दोहरा देती हूँ। डाटा एक रॉ फैक्ट होता है जो किसी भी फर्म में ये फैक्ट पहचानना और कलेक्ट करना आवश्यक होता है। इसे ढूंढे गए इसमें जो डाटा ढूंढा जाता है उसी ढूंढे हुए डाटा को ऑपरेशनल डाटा कहते हैं। इसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन हेतु होनी चाहिए। यह इसके उपयोग के लिए इसकी आवश्यकताओं को इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन हेतु होती है। यह डाटा ऑब्जेक्टों, व्यक्तियों या ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं इसके रूप में भी हो सकती हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इवेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जानकारियाँ होती है, वे सभी शामिल हो सकती है। ये फैक्ट्स और कुछ नहीं, बस एक ऑब्जेक्टों की विशेषताएं हैं। इन्हीं के आधार पर ऑब्जेक्टों को क्लासिफाई किया जाता है तथा इन्हें रिकॉर्ड करना फर्म के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ऑब्जेक्ट्स की ये विशेषताएं मिलकर ऑपरेशनल डाटा बनाती है। ऑपरेशनल डाटा को समझने का कार्य डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बिगिनिंग यानी कि आरंभिक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जो डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सभी कार्य या सभी सारे वर्क ऑपरेशनल डाटा के कलेक्शन से ही शुरू होते हैं। यह ऑपरेशनल डाटा प्रॉब्लम्स की परिभाषा से प्राप्त होता है। यदि ऑपरेशनल डाटा राइट है तो बेहतर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। निम्न टेबल में एक स्कूल के ऑपरेशन डाटा को डिस्प्ले किया गया है। मैं वो आपको दिखाती हूँ टेबल, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले टेबल में पहले टेबल के जो हमारे फर्स्ट रो है उसमें दिया गया है ऑपरेशनल डाटा और जो सेकंड रो है उसमें दिया गया है कैटेगरी रिपोर्ट। ठीक है, इस टेबल से यदि ऑपरेशनल डाटा कलेक्ट किया जाए तो रैंडमली प्लेस किया जाए व रॉ फैक्ट बनाने हेतु केवल दिखे गए रॉ फैक्ट्स का ही कोई मतलब नहीं होता है, किंतु ये जो रॉ फैक्ट्स किसी चीज़ को क्वालिफाई या फिर क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए रॉ फैक्ट्स फैक्टर या जो कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग देते हैं, इस प्रकार के मीनिंग्स का कलेक्शन और कुछ भी नहीं होता है, बस कि यही होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन होता है।
इन टेबल का अर्थ और कुछ नहीं होता बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है। ऑपरेशनल डाटा का जो बनाते हैं हम ऑपरेशनल डाटा, उसमें जिसमें लिखा है फर्स्ट कॉलम में 1 से 6 तक के नंबर दे दिए गए, कैरेक्टरिस्टिक में उसका रिप्रेजेंट किया तो उसमें क्या बोला कि रोल नंबर बोला है, स्कॉलर नंबर ऑफ द स्टूडेंट और क्लासरूम नंबर। यानी कि ऑपरेशनल डाटा में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ जाएंगे, स्कॉलर नंबर आ जाएंगे, क्लासरूम के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार उसमें अगले कॉलम में स्टूडेंट के नाम दिए हैं और उनके नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, या फिर ऐसे जो भी जानकारी है, स्टाफ नेम, ये सब हम लिखते हैं। जो डाटा है वो सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो इन मीनिंग को इंफॉर्मेशन के यूज़र की नीड या फिर आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार कलेक्ट किया जाता है। ऑपरेशनल डाटा के रैंडम कलेक्शन वाले नीचे दिए गए चित्रों को समाहित, सिंप्लीफाइड, सादगी तथा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने के लिए रिलेटेड या सिमिलर डाटा को साथ रखा गया है। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको ये टेबल पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके, ठीक है। अब मैं आपको इसका सेकंड डायग्राम दिखाती हूँ इसी टेबल का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने सेकंड डायग्राम खुला है, एक सर्कल बना है, स्कूल लिखा हुआ है। ये वही डायग्राम है इसी टेबल का, ये भी पूरे स्कूल का ही डायग्राम है। इसमें मतलब स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। पहले कॉलम में नंबर्स दे दिए, इसमें क्लासरूम में सारे नोम दे दिए। अगले सेकंड कॉलम में उन्होंने वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, रोल नंबर, स्कॉलर नंबर दे दिया। फिर तीसरे कॉलम में उन्होंने वो नाम दे दी है स्टूडेंट्स के। फोर्थ कॉलम में पेरेंट्स के नाम और एड्रेस आ गए। फिर फिफ्थ कॉलम में सब्जेक्ट्स आ गए, सिक्स्थ में उनके मार्क्स आ गए, सेवन्थ में उनका रोल नंबर आ गया। इसी प्रकार ये सारे डायग्राम बने हुए। चाहे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। वैसे एग्जाम में अगर डायग्राम का पूछे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। बुक में भी शायद तक आपको ये डायग्राम दिया गया होगा, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो बॉक्स 1 में अब आप इसको डायग्राम को अच्छे से और समझते हैं। तो बॉक्स 1 है, उसमें 1 से आइटम्स 156 उठाए तथा इससे रोल नंबर प्रदर्शित करें। तथा बॉक्स जो 3 है, बॉक्स 3 से कृष्णन उठाकर उसे स्टूडेंट्स नेम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब बॉक्स 3 है तो उस बॉक्स 3 से रवि वर्धन को उठाकर फादर्स नेम की तरह प्रयोग करें। और बॉक्स 4 है, उसमें से मथुरा को प्लेस करने मथुरा को या फिर प्लेस की तरह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे आ जाएगा इसमें कि रोल नंबर है, कृष्णा नाम का जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 156। बॉक्स नंबर 3 में उसका जो रवि वर्धन करके जो उसका नाम है, ये उसके फादर का नाम ले लेते हैं। मथुरा करके उसकी प्लेस ले लेते हैं, उसका एड्रेस ले लेते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं 5th नंबर से इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सबको उठाया और विद्यार्थी द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स को के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बॉक्स 6 से 89, 78, 77, 74, 98 उठाए तथा उन्हें विद्यार्थी द्वारा जो प्राप्त किए गए मार्क्स है, जो बनाए गए जो मार्क्स है, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स तथा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। बॉक्स 7 से 243937 एक ऐसा पूरा जो रोल नंबर दिए गए या फिर आइटम्स कह सकते हैं आप, उससे उठाएं तथा विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। बॉक्स 1 से 416 आइटम्स को टोटल मार्क्स के रूप में आप ले सकते हैं, जो उसे 500 में से प्राप्त हुए। वैसे ही बॉक्स 2 है, उसमें से आप 83.20 ये आइटम उठाए जो मार्क्स प्रेजेंटेज बताएगी। बॉक्स 3 में से रामचंद्रन को टीचर्स नाम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स 3 से आप सचिन को प्रिंसिपल नाम से यूज़ कर सकते हैं। सभी आइटम्स को बॉक्स 3 से उनकी विशेषताओं के साथ कलेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है।
अब मैंने जो आपको जो पॉइंट्स बोले, मैं आपको ये लिखे हुए पॉइंट्स एक बार अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगी और इस पॉइंट का आप उसी क्रमानुसार जमाने पर एक मार्कशीट कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे उसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस हिसाब से आपको पॉइंट बताए थे उस हिसाब से अगर आप सब कुछ सारी डिटेल बराबर लिखेंगे तो एक इस तरह से एक मार्कशीट पूरी तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल का एक पूरा मार्कशीट लिखा है। देखिए बराबर उसमें पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट, सीजन, टर्म्स, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, फादर, कॉन्टेक्ट, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्जेक्ट मार्क्स, प्रिंसिपल, टोटल परसेंटेज, मतलब जो मैंने डायग्राम में सारे नाम दिए इनमें से हमने चुन चुन के इस हिसाब से ये नाम बताए। सबसे पहले आप जब भी ऐसे आपको वहाँ पे शायद तक आपको अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा डायग्राम मिले तो आप इनमें से सारी जानकारी उठा सकते हैं। समझने के लिए ये सिंपल डायग्राम है, आप इसमें से भी समझ सकते हैं और इनमें से आप नाम नंबर्स उठाकर इस तरह से आप पूरे एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। मतलब कि ये है आपका भूल भुलैया वाला आंसर। इसको आपने सॉल्व करा सिंपल तरीके से और इसको ये हिंट है आपकी मान लीजिए और इस हिंट को ले लेकर आपने पूरी मार्कशीट कंप्लीट करी। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको डायग्राम दिखा देती हूँ 3 सेकंड के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब सेकंड डायग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में और बनाने में आसानी हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये अगला डायग्राम लास्ट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो फिर ठीक है, अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर जो मैंने आपको जो अभी जो डायग्राम आपके सामने खुला है ये मार्कशीट का, तो इसमें जो प्राप्त की गई जो इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल क्लास की है, सॉरी या फिर एक 12th क्लास की है, सॉरी 11th क्लास की है, मैं भी गड़बड़ा जाती हूँ कभी कभी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 11th क्लास की है, विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वारा फर्स्ट टर्म के लिए दी गई है। बोल्ड किए गए इसमें जो शब्द है आप उसे नीले रंग के आइटम्स का ऑपरेशन डाटा कह सकते हैं या फिर बाकी लेबलों का प्रयोग आप सही इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह स्कूल के अन्य विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाई जाती है। तो आप चाहे तो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अलग अलग विद्यार्थियों के नाम नंबर और सारे नेम वेम सब चेंज करके आप बना सकते हैं, है ना। तो डाटाबेस का परिचय, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाटाबेस का परिचय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है अच्छे से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए।